फिल्म होगी जो पहली बार ऐसा प्रयास होगा कि इस देश की हर भाषा में ये डब होके जाएगी। वो तमिल होगी, मलयालम होगी, कन्नड़ा होगी, तेलुगु होगी, हिंदी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास रहेगा भोजपुरी सिनेमा को ऊंचा। भोजपुरी सिने स्टार और सांसद रवि किशन इन दिनों अपनी फिल्म महादेव का गोरखपुर को लेकर काफ़ी चर्चा में है। महादेव का गोरखपुर एक बहुत ही बड़ी पिक्चर बनने जा रही है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात होने वाली है। जी हाँ, ये पिक्चर पैन इंडिया के तहत बनाई जा रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ी मूवी बनने वाली है। आप सभी को बता दें कि ये मूवी रवि किशन के लिए बहुत खास होने वाली है और ख़ासकर भोजपुरी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म की बजट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जो कि 12 से 13 करोड़ की ये फिल्म बनाई जा रही है। इससे पहले भोजपुरी में इतनी महंगी फिल्में नहीं बनी हैं। भोजपुरी की ऑलमोस्ट फिल्में 4 से 5 करोड़ तक की ही बन पाती थी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो भोजपुरी के लिए बहुत ही बड़ी बात होने वाली है और भोजपुरी दर्शकों के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है कि भोजपुरी में पहली बार इतनी बड़ी बजट की और इतनी बड़ी फिल्में बनने जा रही है। भोजपुरी सिने स्टार रवि किशन ने यहाँ तक कह दिया है कि ये फिल्म बाहुबली को भी टक्कर दे सकती है। जी, हम बात करेंगे इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के, तो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर तमिल के राजीव नैयर है, जो कि तमिल में काफ़ी ज़्यादा फिल्में बना चुके हैं। तो ये देखना होगा कि क्या ये फिल्म महादेव का गोरखपुर जो फिल्म है, क्या बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाती है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आप सब ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पर ये पैन इंडिया भी अब भोजपुरी फिल्मों में इंटरेस्ट ले रहा है, तो देखना ये बनता है कि ये फिल्म कितनी बड़ी बजट की फिल्म बन सकती है और कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। आप कमेंट करके बताइए। मिल गया महादेव के आशीर्वाद से। कहानी स्पाई थ्रिलर है, एक जासूस की कहानी है और कैसे एक पुलिस ऑफिसर, जो मैं जिस भाषा में हूँ उसमें अभी मेरी मूछें आएंगी, और एक जासूस की कहानी है जो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत और महादेव से जुड़ी हुई और महादेव के शिवलिंग से जुड़ी हुई कहानी है। इसकी कुछ शूटिंग टर्की में होगी, अफ़गानिस्तान में होगी, नेपाल में होगी, काशी में होगी और कुछ 50-60 दिन कुछ गोरखपुर में होगी। तो ये प्लानिंग है। भव्य सारे सेट्स लग रहे हैं हर जगह पर। जहाँ जहाँ आप देखेंगे फिल्म की भव्यता होगी, चूँकि इसका बजट बड़ा है। डायरेक्टर बड़े काबिल हैं मिस्टर राजीव नायर। इन्होंने 7 फिल्में मलयालम में बनाई, जिसमें उनकी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। आप वो फिल्में देखेंगे। उनका टीम, कैमरामैन बहुत अच्छा है। कलाकार प्रमोद पाठक जी हैं, जो काफ़ी बड़े वेब सीरीज़ में आते हैं, वो इसमें मेन विलन की भूमिका में। साउथ की, कन्नड़ा की बहुत पॉपुलर सुपरस्टार हीरोइन है, वो इसमें हमारे अपोजिट हैं, लेकिन वो रॉ ऑफिसर, वो भी पुलिस ऑफिसर बनी है। तो ऐसे चुनिंदा एक हर क्षेत्र से, भोजपुरी से सुशील सिंह भी हैं, राज प्रेमी हैं, हिंदी से कलाकार हैं, तेलुगु से कोई कलाकार आ रहे हैं, मलयालम इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं। तो सारे कलाकार यहाँ आएंगे और कुछ यहाँ के होटलों में लोग आ भी चुके हैं, यहाँ रुक गए हैं। आज पहला दिन है शूटिंग का, तो मैं चाह रहा था कि इसकी शुरुआत आप लोगों की जानकारी के साथ हो, ताकि और भी, मैं चाहूँगा धर्मा प्रोडक्शन हो, बड़े बड़े जितनी भी हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जो आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोग गोरखपुर आइए। आप लोग लखनऊ जाते हैं, गोरखपुर आइए। हमने यहाँ बहुत सुंदर, हमारे पास 5 स्टार होटल से लेके सारी चीज़ें हैं। आप लोग यहाँ आके लोकेशन देखें। यहाँ आपको बहुत सारे कलाकार भी मिल जाएंगे, आपको कलाकारों को लाना भी नहीं होगा। सारे खर्चे यहाँ बहुत कम, 50% पे हो जाते हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार महाराज जी की सब्सिडी भी देती है। तो आइडिया ये है कि मैं साउथ की इंडस्ट्री को भी गोरखपुर लाना चाहता हूँ। उसकी शुरुआत ये भव्य फिल्म से हो रही है, जिसको देखेंगे। अब जो लोग मेरा इंटरव्यू सुनेंगे, वो लोग डेफिनेटली इस पर गूगल करेंगे, तो गोरखपुर के सारे हमारे जितनी भी सुंदर लोकेशंस हैं वो देखने मिलेगी। जैसे लखनऊ में ज़्यादा लोकेशन नहीं है, छोटा है। काशी में भी ज़्यादा लोकेशन नहीं, क्योंकि वो जगह छोटी है। गोरखपुर का है कि ये विस्तार में फैला हुआ है चारों तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास अनगिनत लोकेशन है, ताल तलैया से लेके, खेत से लेके, जंगल। जो अब है ना, पहले चाइना और पाकिस्तान से थे, इसके टेररिस्ट हैं जिनका मूवमेंट टर्की से, जो एक्चुअली टेररिज्म का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है, तुर्किस्तान जिसको कहते हैं। तो वहाँ से खबर आती है और मुझे पता चलता है कि नेपाल के रास्ते लोग गोरखपुर से होते हुए कहीं यूपी में घुसेंगे। अब मुझे वो कोड को तोड़ना है कि क्या करने आ रहे हैं, शिवलिंग से क्या कनेक्टेड है,
क्या है वो सस्पेंस है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन खबर ये आती है कि तुर्किस्तान से लोग निकले हैं, नेपाल के रास्ते गोरखपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में फैलेंगे। कहाँ अटैक करेंगे, कहाँ चोरी करेंगे, क्या चोरी करेंगे, कहाँ विस्फोट करेंगे, वो सारा सस्पेंस है। और मैं एक पुलिस ऑफिसर, एक रॉ ऑफिसर, एक रॉ एजेंट है, और उसका ये है कि इस कोड को तोड़ना है और इन लोगों को पकड़ना है या इनको मार देना। आप द्वारा जो बताए जा रहे हैं इस कहानी के कुछ अंश, क्या लग रहा है कि मुगल शासक जिस तरह से अपने भारत के मंदिरों पर आक्रमण करके तोड़ने का प्रयास किया, लूटने, क्या उससे भी संबंधित है क्या? हर हर महादेव। चाचा जी, गोरखपुर के नाम पे ये फिल्म बनी, महादेव का गोरखपुर, कितना लोगों को पसंद आएगा? अब वहीं तो शुरू होता हो, ओकर बाद जब महादेव का आशीर्वाद हुई, जब बढ़िया से कि बन जाएगी, क्योंकि साउथ के टेक्नीशियन है, बाहुबली से जुड़े हुए भी टीम है, ये मणिरत्नम सर के साथ भी ये टीम जुड़ी रही है। जो टीम आई है बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्मों से जुड़ी रही है टीम। ये लोग बड़े काबिल हैं। आजकल साउथ इंडस्ट्री आप देख ही रहे हैं कि पूरा उनका बोला बाला है। मैं तेलुगु फिल्मों में काफ़ी काम करता हूँ, तमिल में, कन्नड़ा में भी। तो ये वही टेक्नीशियंस हैं और ये लोग हमारे गोरखपुर को जो बताएंगे वो बहुत ही सुंदर और बहुत भव्य होगा, जैसे बाहुबली। तो मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म भोजपुरी के इतिहास की, जितना मुझे एक्सपीरियंस है भोजपुरी के इतिहास की और सिनेमा की, ये जो कहानी जो मैंने आपको एक ही लाइन में बताई, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है बताना कहानी, डायरेक्टर साहब ने मना किया हमको। मैं खाली इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगी और भोजपुरी को ये सिनेमा पूरे देश में एक बहुत सम्मान दिलाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे जो मुझे एक फिल्म में मिला, लोग कहते हैं ना, अरे भोजपुरी बड़ा अश्लील, बारे क्यों नहीं जाला। सिनेमा हॉल में भोजपुरी फिल्म को देखने जाएंगे जैसे लोग KGF और RRR को देखने जाते हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन इनके साथ शूटिंग केरला में भी किया था। महाराज जी ने भी देखा था, महाराज जी ने शूटिंग को, इनका शॉट देख के इनको आशीर्वाद भी दिया था। महाराज जी को भी बड़ा अच्छा लगा था जिस तरह से। 2024 के पहले फिल्म लॉन्च हो जाएगी? नहीं, 23 में हम आपके दे दें, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक, हम आपके अगस्त तक दे दें। सांसद जी, कितने लोकल कलाकारों को इसमें सारे हम लोग 6-8 लोग यहाँ के होंगे, 6-8 लोग बाहर से आएंगे, बाकी सब गोरखपुर के रंगमंच के कलाकार, लखनऊ से भारतेंदु के कलाकार, उत्तर प्रदेश बनारस के कुछ कलाकार, जैसे जैसा रोल होगा। मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं गोरखपुर के कलाकार और गोरखपुर के टेक्नीशियंस लोग को काम दूँ। कौन से बड़े चेहरे हैं जो दिखाई देंगे? इसमें विजय खरे साहब हैं और महिला भी जो पुलिस ऑफिसर बनी वो भी लखनऊ थिएटर की हैं। वो हमारे यहाँ बहुत सारे कलाकार हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने यहाँ के बच्चों को ज़्यादा रोल, जैसे जिसका रोल होगा, कोई पुलिस चूँकि ज़्यादा है इसमें, टेररिस्ट ज़्यादा है, एक्शन बहुत है इस फिल्म में, और तो वो हिसाब से सबका कास्टिंग होगी। और ये लोग ऑडिशन ले रहे हैं, जो ऑडिशन में पास होगा ये लोग उसको वैसे वैसे रोल देंगे। बॉलीवुड एक्टर भी सर इसमें? हाँ, बॉलीवुड एक्टर भी हैं इसमें। एक देखिए इनका प्रयास है कि बहुत बड़े एक सुपरस्टार को 2-3 सीन के लिए लेके आए। एक रोल ऐसा निकला है कि शायद बहुत बड़ा एक नाम इस फिल्म में जुड़ेगा। लेकिन एक है कि इस टाइटल महादेव का गोरखपुर, ये मैं आपको दावे के साथ करता हूँ बाबा गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से, ये एक ऐतिहासिक फिल्म होगी और ये भोजपुरी इतिहास का सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी, जो आज मैं पहली बार ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना श्योर हूँ ये कहानी को लेके, ये ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर होगी, बहुत बड़ी हिट फिल्म होगी। सांसद जी, फिल्म सिटी की बात की जाए तो आपको 4 साल आपके कार्यकाल को पूरा हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पे कहीं जमीन एलोकेट नहीं हो पाया उसके लिए? नहीं, वो नहीं, उसके लिए पूरा पूज्य महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया है। हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे, आपको बहुत जल्दी उसका शिलान्यास की खबर आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी, उसके पहले महाराज जी ने जेवर में बहुत बड़ा एक फिल्म सिटी का प्लान किया था। यहाँ हम लोग बनाएंगे रीजनल फिल्म सिटी बनाएंगे नेपाल इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि भोजपुरी वाले सब यहीं आजकल काम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो करें, उसके लिए ज़मीन देखना होगा, बाकी पूरा उसका एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। फिल्म सिटी मतलब 500-600 साल के लिए, 1000 साल के लिए रोज़गार। जैसे बम्बई की फिल्म सिटी 100 साल पहले बनी थी, अभी तक रोज़गार मिल रहा। तो फिल्म सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ये बहुत बड़ा, जैसे आज हम फिल्मों की वजह से हम जीवन में जिए और कई परिवार को हम पाले अपने भी,
ये बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है। अगर सिनेमा को आप ध्यान से करें, आप यहाँ से भी ईमानदारी से जी खा सकते हैं। तो इसको बड़ा, बच्चे लोग सब IAS IPS डॉक्टर सब लोग नहीं बन पाएंगे। कुछ लोगों को कला के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ से भी आप अपनी जीविका जी सकते हैं ईमानदारी से।